हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरक कोण होता क्या है। तो इसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो दो प्रकार के कोण होते हैं, एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है समपूरक कोण। अब देखो कोई भी दो कोण अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए पहला कोण है x और दूसरा कोण है y। अब इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा, मतलब इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री यानी 90 अंश के बराबर आता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। और वैसे ही दो कोण अगर हम लेते हैं और इनका योग अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो उनको हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, केवल आपको ये दोनों चीज़ें ही ध्यान रखनी है कि अगर दो कोणों का योग 90 के बराबर है तो उनको पूरक कोण कहेंगे, और अगर दो कोणों का योग 180 के बराबर है तो उनको समपूरक कोण कहेंगे। अब देखो बच्चों को तो ये पता होता है कि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, बस इसी में कन्फ्यूजन होता है कि वो पूरक कोण में किसका योग 90 के बराबर होता है और किसका योग 180 के बराबर होता है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैं तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में पूरक कोण में प दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, और प का मतलब यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, प का मतलब होगा पहले। ठीक है, तो मतलब जो कोण पहले आएगा वो पूरक होगा। अब देखो पहले 90 आता है कि 180 आता है। 90 आता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पहले आएगा वो 90 होगा, और जो बाद में मतलब आप पहले अगर मैंने ये पता लगा दिया तो ये तो हमें पता ही चल जाएगा कि ये अगर 90 है तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, केवल यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के बेस पे देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि पहला कोण हमें दिया है यहाँ पे 20 डिग्री। अब इसमें पहला कोण मैं कुछ भी मान सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने x मान लिया कि x 20 डिग्री है। अब y का मान मुझे निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा देखो पूरक कोण किसके बराबर होता है, दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है। पहला कोण मुझे पता है 20 के बराबर है तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 90। अब देखो ये एक समीकरण बन गई ना, तो समीकरण को हमने इससे पहले वाले पार्ट 4 में ढंग से सीखा है कि इन समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर मुझे y का मान चाहिए तो ये जो 20 है इसको इधर लेके आना होगा। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 90। अब देखो ये 20 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का किस में चेंज होता है, माइनस में, और माइनस का प्लस में चेंज होता है। तो 90 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसका पूरक कोण निकाल दिया। देखो 20 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने बोला ना कि दो कोणों का योग अगर 90 के बराबर होता है। देखो पहला कोण 20 आ रहा है और दूसरा कोण 70 आ रहा है, तो 70 और 20 कितना हो गया, 90 हो गया। तो इन दोनों का योग अगर 90 आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा है 90 के बराबर आ रहा है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक कोण मुझे दिया है 63 डिग्री, तो जहाँ पे x का मान है वहाँ पे 63 रख देंगे। तो x की जगह पे अब यहाँ पे 63 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 63 है इसको इधर लेके आएंगे तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 63। ठीक है, तो माइनस करके देख लो कितना आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, तो y बराबर हो जाएगा 27। तो पहला कौन सा हो गया हमारे पास, एक हो गया 63 और एक हो गया 27। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो 90 के बराबर ही आएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे और कमेंट करके आंसर बताना कि इसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब मुझे क्या निकालना है, समपूरक कोण निकालना है। तो देखो समपूरक कोण मैंने अभी आपको बताया ना, समपूरक कोण क्या होता है, जब कोई भी दो कोण अगर हो, मान लीजिए पहला है x दूसरा है y, तो उनको जोड़ के अगर 180 डिग्री या 180 अंश के बराबर आता है तो उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। अब देखो एक कोण हमें दिया है, मान लीजिए वो कोण x है, इसका मान हमें दिया है 105 है। तो दूसरा कोण निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो x की जगह पे 105 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y बराबर ये होगा 180 के। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान निकालना है तो 105 को इधर लेके आएंगे तो y बराबर हो जाएगा 180 में से 105 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया यहाँ पे होगा 5, फिर 17 में से 10 गया यहाँ पे हो जाएगा 7।
तो ये हो जाएगा 75 अंश के बराबर या 75 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो पहला कोण हमारे पास है 105 और दूसरा कोण हमने निकाल दिया 75। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समपूरक हो जाएंगे। वैसे ही सेम टू सेम इसके लिए भी निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको भी। देखो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए समपूरक के लिए। अब एक कोण हमें दिया है 87 के बराबर है, तो यहाँ पे x का मान 87 रख देंगे। ठीक है, अब y का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 87 को इधर लेके आओ, तो y बराबर हो जाएगा 180। अब ये प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। फिर 10 में से 7 किया, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो 17 में से 8 गया, कितना होगा, 9। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 9 मतलब 93 डिग्री या 93 डिग्री। तो एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 87 डिग्री और दूसरी आ रही है 93 डिग्री। तो ये हमारी आंसर होगी। बाकी ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं समपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। मतलब कौन सा पूरक कोण है और कौन सा समपूरक कोण है ये हमें दिखाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़े, जो कि आपको दिख रहा होगा 1 और 2 ये आपस में जोड़े में हैं। तो अगर मैं पहला पार्ट यहाँ पे दिखाऊँ तो पहला कोण है यहाँ पे 65 डिग्री और दूसरा है 115 डिग्री। ठीक है, अब इनके जोड़े मतलब ये हमें दिखाना है इन जोड़ों में से कि कौन सा पूरक होगा कौन सा समपूरक होगा। तो इन दोनों को जोड़ के देख लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम 65 प्लस 115। तो जोड़ के कितना आ रहा है, देखो 5 और 5 10 की 0, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 180 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो 65 तथा 115 डिग्री का योग है वो 180 के बराबर आ रहा है। अब 180 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं, हम समपूरक कोण कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो युग्म होगा, कोणों का युग्म होगा, उसको हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम बाकी आपको दूसरे सारे भी ऐसे ही करने हैं। जैसे दूसरा है 63 और 27। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 63 प्लस 27 करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, ये 7 और 3 10 की 0, 6 और 2 8 और 1 9। तो ये 90 अंश के बराबर आ रहा है। अब देखो 90 अंश को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक क्यों कहते हैं, क्योंकि पौ का मतलब मैंने बोला था जो पहले आता है, तो पहले 90 अंश आता है, इसीलिए आप इससे इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पूरक कोण का युग्म। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही इसको भी करेंगे तो यहाँ पे देखो जोड़ के कितना आ रहा है, ये 180 आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा समपूरक। आपको पेपर में लिखना कैसे है, देखो इसी हिसाब से जैसे मैंने ये पहला पार्ट किया है ना, तो वैसे ही आपको सबको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये भी मैंने शॉर्ट में बताया है, इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। तो देखो ये वाला भी हो गया। बाकी ये तीनों आपके लिए होमवर्क हैं, इनको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, योग करके देखना, अगर 90 आ रहा है तो वो हो जाएगा पूरक, और अगर 180 आएगा तो उसका मतलब वो हो जाएगा समपूरक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। समान होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि दो पूरक कोणों का योग किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। तो इसमें दिया है कि दोनों समान होने चाहिए, मतलब जो x है उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि x का मान अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। अब इनको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सेम टू सेम वही चीज़ मैंने की है ना कि x की वैल्यू मैंने y के बराबर मान ली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे कि जो x है उसका मान बराबर मान लो y के बराबर। क्यों, क्योंकि ये समान दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये चीज़ दिया है कि दोनों समान है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की जगह पे y ले सकते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे y हो जाएगा, प्लस ये भी y है बराबर, ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखो 1 y 2 y, तो कितने y हैं टोटल, 2 y हैं। जैसे 1 प्लस 1 कहीं पे है तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे y है, तो y और y मतलब यहाँ पे भी y हो जाएगा, तो y गुणा 2 ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 90। अब मैंने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे गुणा में है, देखो ये चैप्टर 4 का ही कॉन्सेप्ट अब इसमें यूज़ होगा कि मैंने बोला था कि समीकरण को सॉल्व करने के लिए अगर गुणा में है वो तो वो नीचे आ जाती है। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90/2। 90/2 मतलब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5। तो y का मान हमारे पास आ रहा है 45। ठीक है, y का मान आ रहा है 45 अंश। अब देखो y बराबर 45 आ गया तो x भी कितना हो जाएगा,
45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि दोनों मान क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब देखो इन दोनों को जोड़ के देख लो, 45 और 45 कितना होता है, 90 ही होता है। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि पूरक कोण, पूरक कोण ये लिख देना। उसके बाद ये लिख देना प्रश्नानुसार दिया है, ये सारी चीज़ें वही आएंगी, फिर लास्ट में आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही सेम टू सेम ये वाला दिया है कि ऐसा कोण याद कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो यहाँ पे 90 की जगह पे अब क्या हो जाएगा, केवल 180 हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम वही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 90 है तो ये इसको मैं 180 लिख देता हूँ। और ये कौन सा कोण है, ये संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो इसमें भी दिया है दोनों समान है, तो ये दोनों आपस में हमने समान यानी बराबर कर दिए। अब देखो जहाँ पे x है उसकी जगह पे यहाँ पे भी y आएगा, और यहाँ पे दाएं साइड आएगा 180, यहाँ पे भी 180 आएगा। अब ये जो 2 है यहाँ पे भी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 180/2। अब 2 का भाग 180 में करेंगे तो ये कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो यहाँ पे लिख देना y बराबर 90, ठीक है। तो y बराबर 90 आ गया, तो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। तो दोनों समान हैं, आपको दिख रहा होगा, और इन दोनों का योग कितना है, 180 के बराबर है, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है दी हुई आकृति में कोण 1, देखो कोण 1 कौन सा है, ये वाला कोण है, ठीक है। एवं कोण 2, कोण 2 कौन सा है, ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा। संपूरक कोण है, संपूरक कोण होने का मतलब क्या है, इनका योग किसके बराबर है, 180 के बराबर है, ठीक है। आगे दिया है यदि कोण 1 में कमी की जाती है, कमी करने का मतलब मान लीजिए ये जो कोण 1 है ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, फिर 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि यदि जो कोण 1 है इसमें कमी की जाती है। अब कमी आप कितने की भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें 10 डिग्री की कमी कर दी, तो यहाँ पे 120 की जगह पे अब मैंने इसको कम कर दिया, मान लीजिए ये इतना आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110। आगे दिया है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक, देखो रहना तो दोनों को कितना है, 180 ही है। अब ये मैंने अगर कम कर दिया तो ऑब्वियसली बात है ये वाला बढ़ जाएगा ना। अगर ये 120 से मैंने 110 कर दिया तो ये 60 से 70 हो जाएगा, क्योंकि तभी इनका योग 180 के बराबर हो सकता है। ये मैंने फिर और कम कर दिया, अगर मैं इसको 100 डिग्री करता हूँ तो ये वाला और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखो पहले जब ये वाला जो कोण 1 था वो 120 था, तो ये वाला जो कोण भी था वो 60 डिग्री था। अब इसको मैंने कम कर दिया, जो कोण 1 है उसको कम कर दिया, 110 कर दिया, तो ये 70 हो गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको और कम कर दिया तो ये और ज़्यादा बढ़ गया। तो मतलब जो कोण 1 है उसको अगर हम कम करते हैं तो जो कोण 2 है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे पूछी है कि कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि जो कोण 1 तथा कोण 2 है वो क्या है, संपूरक कोण है, इसीलिए कोण 1 में कमी करने पर कोण 2 में वृद्धि होगी। अब वृद्धि क्यों होगी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है। देखो इसमें दिया है क्या दो ऐसे संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों क्या होने चाहिए, या तो न्यून कोण होने चाहिए, या अधिक कोण होने चाहिए, या समकोण होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि न्यून कोण होता क्या है, या अधिक कोण होता क्या है, या समकोण होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी कोण अगर 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून का मतलब होता है छोटा, ठीक है। आपको नाम ही से पता लग रहा है न्यून का मतलब होगा छोटा, बट किससे छोटा, 90 से छोटा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 90 से छोटे क्या हो सकते हैं, 90 से छोटा जैसे 89 जो है, तो ये भी 90 से छोटा है, इसीलिए हम इसको न्यून कोण कह सकते हैं। जैसे 60 है, 30 है, 40 है, वो तो ये सारे क्या हो जाएंगे, न्यून कोण होंगे, क्योंकि ये सब 90 से छोटे हैं। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ होती है समकोण। समकोण का मतलब होता है समान, सम का मतलब होगा समान। अब देखो किसके समान, 90 के समान। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा कोण जो 90 के बराबर हो उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है अधिक कोण। अब देखो अधिक इसमें आ रहा है ना, अधिक,
तो अधिक किससे अधिक, 90 से अधिक, मतलब ऐसा कोण जो 90 से अधिक हो। अब 90 से अधिक वो 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 90 से अधिक 90 से अधिक अगर कोई कोण हो तो उसको अधिक कोण कहते हैं। देखो 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। सबसे पहले आता है न्यून कोण, उसके बाद आता है समकोण, उसके बाद आता है अधिक कोण। अब देखो नाम ही से पता लग रहा है न्यून, न्यून का मतलब होगा छोटा, किससे छोटा, 90 से छोटा, ठीक है। सम का मतलब होगा समान, किसके समान, 90 के समान। अधिक, अधिक किससे अधिक, 90 से अधिक, मतलब केवल 90 का आपको इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी ये जो कोण है ये आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है न्यून कोण, मतलब यहाँ पे अगर दो ऐसे कोण संपूरक हैं, मतलब क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं जो आपस में क्या हैं, दोनों न्यून कोण होने चाहिए। अब न्यून कोण क्या क्या होता है, देखो एक कोण है 89, पहला भी मैंने 89 ले लिया और दूसरा भी मैंने 89 ले लिया। तो संपूरक कोण क्या होता है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये किसके बराबर होता है, 178 के बराबर ही ये हो रहे हैं। तो देखो मुझे तो 180 चाहिए ना, तो ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने लगभग 90 से एक छोटा लिया तो तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 178 ही मिल रहा है। तो मुझे कोई भी ऐसा कोण मिल सकता है कि जो दोनों आपस में न्यून भी हों और उनका योग 180 के बराबर भी हो। तो ऐसा कोई भी कोण नहीं मिल सकता मुझे। आप चेक करके देख सकते हैं, 90 से छोटे सारे कोण लेना कभी भी 180 के बराबर नहीं मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़े कोण मैंने ले लिया 89 ये, 89 ये, तो इनको जोड़ के ही 178 मिल रहा है। बाकी इससे छोटे अगर हम कोण लेंगे तो ऑब्वियसली बात है 178 से छोटे ही होंगे। अब 178 से छोटे होंगे तो मतलब 180 के बराबर तो नहीं हो सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इसका आंसर, पहले का आंसर हो गया नहीं। अब क्यों नहीं, इसका रीज़न भी मैंने आपको दे दिया। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया है अधिक कोण होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अभी बोला ना, अधिक कोण किससे, 90 से बड़ा होना चाहिए। वो कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे एक कोण मैंने सीधे ले लिया 91 और दूसरा भी मैंने ले लिया 91, दोनों कोण 91 ले लिए मैंने। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो किसके बराबर आता है, 182 के बराबर आता है। तो देखो अधिक कोण में मैंने सबसे छोटे कोण 91 लिए, एक 91 है, ये भी 91 है, तो इनको जोड़ के ही 182 आ रहा है। तो इससे बड़े कोण अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए एक कोण मैंने 100 ले लिया, दूसरा भी मैंने मान लीजिए 120 ले लिया, तो इनको जोड़ के तो 220 आ रहे हैं ना। तो ये कभी भी 180 के बराबर आ सकते हैं क्या, कोई भी दो कोण, तो कभी भी नहीं आ सकते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, 90 से बड़े कोण लेना दो और उनको जोड़ के देखना, कभी भी 180 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी लिख देना नहीं। अब इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न भी मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट इसमें दिया है समकोण। समकोण का मतलब क्या है कि ऐसा कोण जिसका योग 90 के बराबर होता है, या जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसको कहते हैं समकोण। तो देखो पहला कोण मैंने समकोण ले लिया, दूसरा भी मुझे समकोण लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें दिया है कि दोनों क्या हैं, समकोण हैं। अब देखो इनको जोड़ के कितना आता है, 180 आता है। तो 180 का मतलब क्या है, ये आपस में समपूरक कोण तो हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। जो कि आपको दिख रहा होगा, एक कोण समकोण है, ये वाला कोण भी समकोण है, इनको जोड़ के 180 आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो समकोणों का योग 180 के बराबर आता है, तो संपूरक हो गए, तो यहाँ पे लिख देना हाँ। अब रीज़न क्या होगा, ये वाला रीज़न इसमें लिख देना, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है, ये हमें दिखाना है। देखो इसमें दिया है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा हम कितना भी ले सकते हैं, तो एक कोण मान लीजिए मैंने ले लिया 45 से बड़ा, एक ले लिया मैंने 46 डिग्री, ठीक है। 45 से बड़ा है तो मैंने 46 ले लिया। क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो इसका पूरक कोण मतलब जब दो कोण को, दूसरा कोण मैं x मान सकता हूँ, इनको जोड़ के जब 90 के बराबर आता है तो इनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो दूसरा कोण है ये कितना आएगा। तो ये जो 46 है इसको इधर लेके आओ, तो x बराबर होगा 90, इसमें से 46 माइनस में करूँगा, तो 46 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 में से 46 माइनस करके यहाँ पे हो जाएगा 44,
ठीक है, तो इसका मतलब दो कोण पूरक कब होंगे, जब एक कोण 45 से बड़ा, मतलब एक कोण जब 46 है तो दूसरा हो जाएगा 44। अब क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि क्या इसका पूरक कोण, मतलब क्या ये जो 46 है इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा मतलब या 45 डिग्री के बराबर है अथवा मतलब या 45 से छोटा है। तो आपको दिख रहा होगा हमें क्या मिल रहा है, 44 मिल रहा है, जो कि किससे छोटा है, 45 से छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला हो जाएगा कि कोई भी कोण अगर 45 से बड़ा होता है तो इसका मतलब वो जो अगला कोण आएगा वो हमेशा ही 45 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई भी कोण यदि 45 से बड़ा है तो इसका पूरा कोण हमेशा क्या होगा, 45 से छोटा होगा। मतलब कौन सा आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।